जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज देश की एक और बहुत बड़ी कामयाबी, मतलब नरेंद्र मोदी की जो दूरदृष्टिता है कि जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी साउथ पोल में चंद्रमा के, उसके आने के बाद अगस्त महीने में ही मोदी जी ने मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी के लिए इसरो को 2104 करोड़ रुपए लॉन्च कर दिए, मतलब सैंक्शन कर दिए। और इसरो ने कहा कि 4 साल के अंदर अब की बार चंद्रयान 4 सफल हो जाएगा। मगर चंद्रयान 4 की जो टेक्निक है वो चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग है। और ये चंद्रयान 4 के लिए हमें 2 हिस्सों में ऑर्बिटर को भेजना है। मतलब ये ऑर्बिटर 2 अलग अलग हिस्से में जाकर, मतलब वहाँ पे कोई मानव नहीं जाएगा, रोबोट ही जाएगा। और दोनों ये जाएंगे और दोनों 2 हिस्से से होकर एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे और वहाँ पे मिट्टी और सतह सब चीज़ की इंक्वायरी करके आएंगे, जिसका आज सफल लॉन्चिंग हुआ। और अगर जो मिशन के लिए आज निकला है ये अगर सफलतापूर्वक धरती पे रिटर्न आता है तो ये भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश हो जाएगा जिसका खुद का एयरोनॉटिक में खुद का स्पेस होगा। अब ये चीज़ें ये कभी कांग्रेस या अन्य दल नहीं करा पाते, क्योंकि जब चंद्रयान 1 2009 में गया और उसके बाद 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, और अगर वो सफल लैंडिंग नहीं हुआ तो 5 साल तक कोई एफर्ट ही नहीं डाला गया और न तो इसरो को कोई 1 रुपए का फंड दिया गया। क्योंकि जो इसका मेन चीज़ है कि ऑर्बिटर जो है वो जापान से लेना था, और कांग्रेस कभी नहीं चाही कि अपना देश आत्मनिर्भर बने। मगर मोदी जी की सरकार जब आई 2014 के बाद, तो उन्होंने तुरंत इसरो का काम फिर से स्टार्ट किया और जो दिवालिया हो चुका था इसरो उसको फंडिंग करके, और पहला 2018 में 2019 में लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाई चंद्रयान 2, मगर वापस आफ्टर 4 इयर्स 2023 में मिशन चंद्रयान 4 सक्सेसफुली पूरे दुनिया में पहला ऐसा भारत देश बना जो कि साउथ पोल में अपना झंडा खड़ा। अब विषय आज हम चंद्रयान 4 की करने वाले हैं कि इसरो ने इतिहास रच दिया। अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इतिहास रचा है। इसरो ने सोमवार को श्री हरिकोटा से रात 10 बजे एक PSLV रॉकेट के जरिए अपने स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च किया। ये स्पारडेक्स मिशन जो है यही 2 अलग अलग रॉकेट, मतलब कई रॉकेट एक साथ भेज सकता है और सेपरेटली उनको वॉच आउट करके एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है। यह भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक मील का पत्थर आने वाले टाइम में साबित होगा। स्पारडेक्स मिशन की सफलता से ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने और चंद्रयान 4 मिशन की सफलता हासिल होगी। स्पारडेक्स मिशन में 2 सैटेलाइट है, इसलिए आज इस लॉन्चिंग को बेहद अहम माना जा रहा है।
पहला चेसर, दूसरा टारगेट। चेसर जो चेस करता है और दूसरा टारगेट। तो सैटेलाइट टारगेट को धकेलता है और उसके बाद डंकिंग करेगा। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण टेस्ट हो सकता है। बता दें कि सैटेलाइट से एक रोबोटिक आर्म भी निकला है जो हुक के जरिए टारगेट को अपनी ओर खींचेगा, चेसर की तरफ खींचेगा। इसरो परीक्षण में ऑर्बिट छोड़ अलग दिशा में जा रहे सैटेलाइट वापस उसी कक्ष में कानू की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का भी ऑप्शन है, मतलब उसमें रिफ्यूलिंग भी हो जाएगी और चार्जिंग भी होगा। खुल जाएगा। यह तकनीक हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। स्पारडेक्स मिशन में 2 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाया जाएगा। मतलब ये जब स्पारडेक्स जाएगा तो ये 2 अलग अलग एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट को दिखाएगा। एक धरातल दिखाएगा और एक स्पेस दिखाएगा। स्पारडेक्स मिशन की सफल लॉन्चिंग पर यह तकनीक तब जरूरी होती है जब एक ही मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत पड़ती है। इसरो ने कहा, अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा, इस तकनीक को हासिल कर लेगा। अभी तक यह तकनीक केवल चीन, रूस और अमेरिका के पास है। मतलब अब हमारा देश सच में विश्व गुरु के तरफ जा रहा है। ये अपने साथ ही आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, मगर आज पाकिस्तान आटा और दाल ढूंढ रहा है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं ये चंद्रयान मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहे हैं। यही अगर दोगली कांग्रेस की सरकार होती तो शायद इट वाज नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री, जो इस तकनीक को हासिल कर लेगा। चंद्रयान 4 को ऐसे मिलेगी मदद। अब अगर ये हमारा स्पारडेक्स जो अभी आज लॉन्च हुआ है, अगर ये सफल होता है तो चंद्रयान 4 की शुरुआत हो सकती है। चंद्रयान 4 में डंकिंग बहुत जरूरी तकनीक है। डंकिंग का मतलब 2 अलग अलग हिस्से को एक दूसरे की तरफ लाकर उसे जोड़ना होता है। अंतरिक्ष में 2 अलग अलग चीज़ों को जोड़ने की तकनीक, ये तकनीक है भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाने में मदद करेगी। स्पारडेक्स एक ही सैटेलाइट के 2 हिस्से को एक ही रॉकेट में लॉन्च किया गया है, अंतरिक्ष में जो अलग अलग जगहों पर छोड़ जाएगा। ये तो पहली उपलब्धि हुई। अब इसके बाद दूसरी चर्चा जो हम करने वाले हैं वो बिहार में मचे घमासान की, कि बिहार में बीपीएससी परीक्षा अब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया और इसमें राजनीतिक टूल्स भी आ गए। वैसे भी मैं कहूँगा कि छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जो ये लठ किसके ऊपर बजाना चाहिए था? जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था और 1 साल तक वो जबरदस्ती दिल्ली के शंभू बॉर्डर को जाम करके रखे थे और अभी भी वैसा ही किए हैं। वो डल्लेवाल 45 दिन से अन्न पानी छोड़ के, अब बताओ कोई भी व्यक्ति 45 दिन से बिना कुछ खाए पिए जी सकता है? डल्लेवाल अभी भी जी रहा है। तो दूसरी बात कि ये जो परजीवी है, आंदोलन जीवी, खास तौर से ठंडी के महीने में क्यों जाम करते हैं बॉर्डर को? इसलिए करते हैं कि ठंडी के महीने में अगर कोई बुढ़ा
मर भी जावे तो उनको एक अच्छा खासा मुआवजा मांगने का सरकार के ऊपर दबाव डालने का मौका मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर सरकार ने उनको एमएसपी दे दिया, 22 फसलों पे एमएसपी दे दिया जो कि कभी 11-12 फसलों पे पाया करते थे, दोगली कांग्रेस की सरकार थी। और जब ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी तो 2006 में आई थी, तो उस समय कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं किया? और कांग्रेस के सहयोगी दल या ये जो तथाकथित किसान आज आंदोलन पे बैठे हैं, ये उस समय क्यों नहीं दबाव डाल के कांग्रेस से लागू कराए? फिर भी एक भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। आते ही सबसे पहले उन्होंने किसान को किसान सम्मान निधि दिया और 6,000 सालाना देते हैं। और अब की बार भी जैसे सरकार बनी, सबसे पहला काम अगर मोदी जी ने किया तो किसान सम्मान निधि उन लोगों को खातों में डाला कि किसान हमारे देश के अन्नदाता होते हैं। मगर ऐसे नकली किसान, आप ही बताओ, आप लोग अपने विचार दिमाग से सोचो कि अगर कोई किसान जाके सालों साल अगर बॉर्डर पे बैठा रहेगा तो उसकी खेती कौन करेगा? है ये समझने की बात है। तो आज जो बीपीएससी मामले में अभी, वैसे भी सरकार क्या कहती है कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और वो खुद का डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। फिर भी अगर उसके जो चीफ सेक्रेटरी है, अगर वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं छात्रों के साथ, तो छात्रों को भी चाहिए कि आंदोलन न करके, सर्दी का महीना है, आपके जान की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, आप देश के भविष्य हैं। अगर आप ऐसे गलत ट्रैक पे या किसी के बहकावे में आते हो, अगर कोई राजनीतिक दल तुम्हारे कंधे को अपने राजनीति के लिए यूज करती है तो ये गलत है। जैसे इसके पहले बिहार में ही नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार थी, उस समय जब ये चार साल वाली योजना आई तो उसमें आंदोलन हो गया, क्योंकि कांग्रेस हमेशा चाहती है देश जलता रहे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है कि किसी ठोस मुद्दे से वो नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा सके। तो ये युवाओं के लिए जो योजना आई अग्निवीर को भड़काया गया और युवाओं को रास्ते पे उतारा गया, उसके लिए कितनी ट्रेनें जला दी गई, कितनी तोड़फोड़ हुई, मगर सरकार प्रेम पूर्वक किसी के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया, क्योंकि युवा छात्र ही देश के भविष्य है और अपना देश युवाओं का देश है। इसके लिए मैं जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए मैं सरकार की भर्त्सना करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि देश के युवाओं के ऊपर किसी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये जो मुद्दा है, अगर वो कहते हैं कि बीपीएससी परीक्षा रद्द हो तो इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को, बिहार के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी को एक मंच पे आकर राजनीति न करके एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है देश के लिए, तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।